एक बार कभी भी ये चीज ऑब्जर्व करना कि व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड सर्कल, वहाँ एक बंदा होता है जो हर बात पे अपने आप को एक्सप्लेन करता रहता है। भाई मैं लेट इसलिए हो गया था क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया था, या फिर मैं यहाँ पे चला गया था। उस बंदे की ऐसी बातें होती हैं और शुरू में ना लोग उसको नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट करते हैं, सुनते हैं उसको, उसकी बात समझते हैं। फिर धीरे धीरे रिप्लाईज छोटे होने लगते हैं, लोग उसकी बात को इग्नोर करने लगते हैं और कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाया जाता है, उसको यूज किया जाता है। लेकिन उसने तो कुछ भी गलत नहीं बोला, फिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है? ये लोग उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे मन में ये सेम क्वेश्चन आएगा जो मेरे मन में आ रहा है कि ये सब क्यों है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ उस बंदे में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो है ओवर एक्सप्लेनिंग। और ये उसकी क्लैरिटी का नहीं बल्कि उसकी इनसिक्योरिटी का सिग्नल है। अगर तुमने नो मोर मिस्टर नाइस गाय पढ़ी है तो उसमें क्लियरली बोला गया है कि नाइस गाइज हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि उन्हें अप्रूवल चाहिए होती है सामने वाले से। उन्हें ये लगता है कि इसने मुझे अप्रूव किया तो मैं अच्छा हूँ, नहीं तो मैं खराब हूँ। लेकिन वर्ल्ड के प्रिंसिपल से देखें तो जहाँ अप्रूवल चाहिए होती है वहाँ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली गिर जाती है। और ना साइकोलॉजिस्ट थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बोलते हैं कि लोग तुम्हारी पूरी बात नहीं सुनते, वो फास्ट जजमेंट देते हैं तुम्हें। मतलब तुम 2 मिनट उनको एक्सप्लेन करोगे ना तो वो तुम्हारी 5 सेकंड की बात सुन के तुमको जज कर लेंगे और वो डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करना है। उन्हें समझ में आ जाता है कि ये बंदा अनश्योर है, ये बंदा अंडर कॉन्फिडेंट है, ये बंदा खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। और जब तुम ओवर एक्सप्लेन करते हो किसी को तो तुम सामने वाले को 3 हिडन सिग्नल देते हो जिससे वो तुम्हें जज करता है। नंबर 1 है मुझे तुम्हारी अप्रूवल चाहिए। जितना ज्यादा तुम एक्सप्लेन करोगे उतना ज्यादा नीडी लगोगे, तो अपने आप को ना एक्सप्लेन मत करो सबके सामने। नंबर 2 है मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। सीधा सा छोटा सा आंसर है कि जितना तुम छोटा जवाब दोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा, और जितना तुम लॉन्ग एक्सप्लेनेशन दोगे उतना तुम्हारा डाउट बढ़ेगा। नंबर 3 है मुझे रिजेक्ट होने का डर है। तुम सामने वाले को इसलिए अपनी सारी बातें एक्सप्लेन करते हो क्योंकि तुम्हें डर रहता है कि ये बंदा मुझे रिजेक्ट ना कर दे। और सेफ लोग कभी सीरियस नहीं लिए जाते। ऑथर द 48 लॉ ऑफ पावर में एक सिंपल रूल देते हैं कि ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, क्योंकि जितना तुम कम बोलते हो उतना अपनी वैल्यू डाइल्यूट करते हो। और एक कड़वा सच बताऊं तुमको, जितना तुम एक्सप्लेन करते हो उतना लोग तुम्हें टेस्ट करते हैं और फिर तुम उन्हें एक्सप्लेन करते हो। ये लूप है, ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इसी लूप में तुम्हारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। अब शिफ्ट क्या है, तुम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हो, इस आदत को सुधार सकते हो। सॉल्यूशन सिंपल है, ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर दो। नेक्स्ट टाइम कोई तुम्हें बोले कि तू कहाँ था, वीक बंदे की तरह मत बोलो कि भाई मैं ये कर रहा था, मैं वो काम कर रहा था, मैं घर पे था, मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था। नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फ्रेम मेंटेन करके बोलो कोई काम आ गया था, किसी काम से बाहर था, बात खत्म, इतनी सी बात है। सफाई मत दो, कोई जरूरत नहीं है। शॉर्ट बोलो, क्लियर बोलो, रुक जाओ। साइलेंस मेंटेन रखो, क्योंकि सर्टेनिटी एक्सप्लेन नहीं करती बल्कि स्टेटमेंट देती है। तुमने जो बोला वही सच है। और मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग बुक्स होती हैं, तो उन्हें पढ़ना शुरू करो और अपनी रील्स देखने की आदत को गुड रीडिंग से रिप्लेस करो। और ये सब करके तुम्हारा माइंडसेट नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अगर तुम सेल्फ रिस्पेक्ट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और ग्राउंडेड मैस्कुलिनिटी बिल्ड करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को बी मैस्कुलिन।